नमस्कार, आनंद टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपको आपके साथ नसी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले सीधा रुख कर लेते हैं उज्जैन की ओर, जहां पर स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप के समापन समारोह में मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। और अब ये राजमाता सिंधिया की स्टेडियम में इतना इंटरनेशनल लेवल का ये हमारा कोर्ट बना है। मेरी अपनी ओर से बधाई दे रहा हूँ। एक और कारण से भी यहाँ मौजूद जिन्हें जानवर जो शहीद किए रोज के खिलाड़ी, मेरी भी रोज जान खाते थे, मैं भी रोज जाता था वहाँ पढ़ने के रूम पे, ये लकड़ी का दो, वो लकड़ी का दो, जो पैसा दो, वो पैसा दो, लेकिन खेल के लिए लगना भी चलना चाहिए। हमने अपने सबको निश्चित रूप से अच्छे खेल के लिए अच्छे ग्राउंड की जरूरत है। आज के स्तर पर प्रदेश राज्य CS जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन ये जो 29 जुलाई से 3 अगस्त तक हो रहा है, मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूँगा। इसमें 26 जिलों से बैडमिंटन के 400 बालक बालिका, 17 से 20 के प्रतिभागियों ने भाग लिया। मैं अपनी ओर से सफल आयोजन में 25 ऑफिशियल टीम ने जो मदद की, सफल आयोजन में 25 ऑफिशियल टीम ने जो मदद की, उनको भी बधाई देना चाहूँगा। प्रतियोगिता में आयु वर्ग 19 के 6 खिलाड़ी आगामी सितंबर में गोवा की बेस्ट जो प्रतियोगिता में प्रदेश टीम का हिस्सा बनेंगे, भाग लेंगे। इस नाते से बधाई देता हूँ। और उज्जैन में बहुत भागीदारी 12 साल तक कुंभ मेला होता है जाने भाई, लेकिन 10 साल की प्रतियोगिता हो रही 2 साल पहले जोरदार कितना देते हमारे लिए इस स्टेडियम के अंदर वाकई ये जो खेल का परिसर बना है, ये प्रदेश का एकमात्र स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है जिसकी लागत लगभग 12.25 करोड़ से जोरदार अभिनंदन करें। हमारे खेलों के स्तर को बढ़ाने के लिए पर्याप्त धनराशि देते हैं, हम इसमें लगातार आगे बढ़े। जब ये कार्यक्रम करना हमको मालूम है श्रीगंगा की रबड़ी सबसे अच्छी मिलती है, तो श्रीगंगा की है तो हेमंत गुप्ता जी से लगा लें। रवि तक पूरी कार्यकारिणी बहुत मजबूत चुकी है। तो हमारे लिए गौरव की बात है, नई पीढ़ी अपनी सक्षमता से अच्छा काम कर रही है। जोरदार अभिनंदन अध्यक्ष सहित सभी लोगों को। लेकिन जल्दी जल्दी ज़्यादा हवा मंडल को ज़्यादा हराना नहीं है, थोड़ी टीम और मेहनत करती रहे, आगे बढ़ती रहे तो और आनंद आए। जोरदार अभिनंदन करें। लेकिन 2 घोषणा और कर रहा हूँ, एक जानकारी दे रहा हूँ। जब हमने अपने इस खेल के मैदान की बात कही है तो एथलेटिक्स ट्रैक का लोकार्पण हुआ, बैडमिंटन कोर्ट का लोकार्पण हुआ, लेकिन हॉकी का यहाँ कैप्टन रूप सिंह के जमाने से नगर निगम बहुत अच्छा खेल कराती, लेकिन उसको ग्राउंड को बार बार बनाना पड़ता है, वो मिट्टी का ग्राउंड रहता है। आज का 100 टर्फ का जमाना, तो 100 टर्फ बनाने के लिए राज्य सरकार ने लगभग 50 करोड़ की नई मंजूरी दी है। और इसी ग्राउंड में सामने की तरफ नया ग्राउंड हमारा हॉकी का एक का बनेगा, जिसके माध्यम से यहाँ पेविलियन भी बनेगा और 100 टर्फ सिंथेटिक का अच्छा करके इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी उज्जैन में हो सकेंगे। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, उज्जैन वासियों को यह बधाई देना चाहूँगा। राजमाता सिंधिया स्टेडियम एक बार फिर गोलाकृत होगा। एक और जानकारी आगामी वर्ष में ये भी हमारी सरकार लगातार काम कर रही है, एक के बाद एक सभी प्रकार से काम कर रही है। एक तरफ इंडस्ट्रियल बेल्ट में हमने विक्रम उद्योगपुरी में लगभग 1000 एकड़ के टाउन पूरी इंडस्ट्रियल बेल्ट वो पूरा हो गया। मेडिकल डिवाइस वाले लगाते सभी इंडस्ट्रियाँ उसमें आ गई। तो ऐसे में और जमीन की कम पड़ रही है, तो 1000 एकड़ और जमीन हम लेकर के डबल उस इंडस्ट्रियल एरिया को बना रहे हैं। लेकिन मैं किसान भाइयों बहनों से भी कहना चाहता हूँ, किसान भाइयों के लिए भी हमने कहा कि कुछ जमीन का अंतर है खरीदने बेचने में गाइडलाइन के आधार पर, तो उनको भी स्पेशल पैकेज हम आपसे विक्रम उद्योगपुरी के लिए भी दे रहे हैं। मैं बधाई देना चाहता हूँ। जो पैसा लगेगा किसानों के साथ सरकार है और विकास के मामले में हम जरा पीछे रहने वाले नहीं। उसी सिलसिले में मेरे पिताजी
अरोड़ा जी ने भी कहा, राजेश भापी जी ने भी कहा, अनिल जी ने कहा कि अभी जो गाइडलाइन है वो थोड़ी कम है, हमारे सीमर्स भी जरूरी है लेकिन किसानों का हित भी जरूरी है। तो हमने कहा कि निश्चित रूप से हम अपने लिए स्पेशल पैकेज लेकर के जो हमारे किसानों को भी अलग सुविधा भी लेकर जब हम विकास कर रहे हैं तो सभी वर्गों का ध्यान रखें। यानी जी को बधाई देना चाहता हूँ, जोरदार ताली बजा करके आपके माध्यम से आप उज्जैन उत्तर के विधायक हैं और ये धनराशि का मंजूरी आपकी तरफ से रहेगी। मैं एक बार फिर इस पूरे आयोजन के लिए बधाई देना चाहता हूँ, जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन से बधाई करेंगे। बहुत बहुत परम समाज से प्रार्थना की अपने कर्तव्यों से तो हमारे बच्चे भी सफल हुए हैं उनको पुरस्कृत करें। उस समय तो आपने कहा है निश्चित रूप से ये सभी प्रतिभागी यहाँ से आगे तक